Test results never tells about your IQ level. Your test result never tells your IQ level. It always tells your preparation level. तो हेलो बच्चों, ये एक ऑनेस्ट टॉक है। वैसे सारे टॉक ऑनेस्ट होते हैं, बट ये उस विषय को लेके है जिसमें बहुत सारे बच्चों का करियर जुड़ा होता है। जब कोई भी बच्चा प्रिपरेशन में अपने आप को स्टार्ट करता है, जर्नी में आगे लाता है, तो उसका प्लान होता है डे 1 पे कि वो जिस प्रिपरेशन में जा रहा है उसको क्रैक करे, उसको जीते, उसमें उसका सिलेक्शन हो और उस अपने ड्रीम कॉलेज में वो जाके पढ़ाई करे। बट क्या सभी केसेस में ऐसा हो पाता है? संभव नहीं है। ना हो पाता है, ना हो सकता है। रीजन क्या है कि सीटें हैं एक लिमिटेड। मान लीजिए पूरे इंडिया में 50,000 सीट्स हैं, 50,000 सीट्स हैं गवर्नमेंट की, और बच्चे हैं 18,80,000। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि 18,80,000 बच्चे पूरे के पूरे नहीं आशान्वित होते हैं, होपफुल होते हैं कि उनको सीट मिलेगी MBBS की, लेकिन 10 लाख 12 लाख तो होते ही हैं जो ये सोच के चलते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जितने बच्चे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनके पेरेंट्स होते हैं कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं, अच्छी से अच्छी कोचिंग ज्वाइन कराते हैं, पैसे खर्च करते हैं। बच्चा बोर्डिंग हॉस्टल कहीं भी रहता है, इतना पैसा उस पर खर्च होता है। एक इन्वेस्टमेंट करता है पेरेंट और सोचता है कि उसके बच्चे का अच्छा भविष्य इससे बनेगा। यहाँ पे कोचिंग में क्या होता है, या अगर बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो अगर टेस्ट देता है तो क्या होता है, उसके नंबर आते हैं 100, 200, 300, 400, 500। सिलेक्शन 600 से नीचे पे हम गारंटी नहीं कर सकते। तो क्या 200 से लेके 400 वाले बच्चों का जो बीच में लेके आते हैं नंबर, कभी कभी 190 लेके आते हैं, उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? वो क्या एक इल्यूजन में जी रहे हैं या रियलिटी में जी रहे हैं? उनका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं? ये जो डिस्कशन है इसी पे ये पूरा वीडियो है। तो अगले 2-3 मिनट आप ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक जरूर टिके रहिएगा। और क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो रियल सिचुएशन पे बोलने जा रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और ऑनेस्ट टॉक जैसे मैंने हेडिंग दिया है तो ऑनेस्ट टॉक है ये। अब अपने कमेंट भी मैं चाहूँगा कि आप दो, उसके बाद मैं बाद में फिर उस पर रिएक्ट करूँगा। मेरा अभी मानना है कि जब 7 मई को आपका नीट का पेपर डिसाइड हो गया है, तो अभी आप अगर 100 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं या 200 स्कोर कर रहे हैं या 600 स्कोर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अभी हम एश्योर या 100% श्योर नहीं कह सकते। 100% श्योर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अभी है 4 महीने से भी ज़्यादा समय। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने ये हो गया, 15 दिन दिसंबर में हो गया और 6 दिन हो गया आपके मई में। तो करीब 4.5 महीने से भी ज़्यादा है। ये टाइम किसी भी बच्चे को ग्रो करने में मेंटली एंड एकेडमिकली, और किसी भी बच्चे को डिक्लाइन करने में मेंटली और एकेडमिकली बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताऊंगा। मैं 2017 में मेरे पास एक स्टूडेंट हुआ करता था जो हो सकता है एक आध वीडियो में मैंने उसकी कहानी बताई हो, जो ब्राइटेस्ट ऑफ ब्राइट था यार। मतलब वो बच्चा, मैं परेशान रहता था यार, इसको मैं कुछ इसके लिए आज नया दूं, क्योंकि क्लास में उसको सब कुछ आता था। फिजिक्स का जब भी टेस्ट होता था 172, 176 या 180 पूरा स्कोर करता था। ब्रिलियंट बच्चा। वो IIT उसने स्कोर कर रखा था, 8000 रैंक। फिर उसने IIT छोड़ के मेडिकल की प्रिपरेशन की। तो इतना आप समझ सकते हो, बायोलॉजी उसका वीक पॉइंट था। और वो बच्चा मुझे लगता है जैन में ही आना कम कर दिया। तो मुझे बड़ा ड्रीम था, मुझे लग रहा था कि यार इस बार मेरे इंस्टीट्यूट से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आएगा, और जब फर्स्ट रैंक आएगा तो मेरे सपने बड़ा कि मेरा इंस्टीट्यूट आगे बढ़ जाएगा, ये वो, मतलब बड़ा ड्रीम करने लगा था, क्योंकि इतना अच्छा बच्चा था वो। हमें लग रहा था वो आज ला जाएगा। केमिस्ट्री में भी यही हाल था, बायोलॉजी में कम था लेकिन इतना भी कम नहीं था कि ना ला पाए। तो जनवरी से वो आना बंद कर दिया और पूछने पे बोलता था सर घर पे स्टडी कर रहा हूँ। तो मेरे को भी इतना बिलीव था यार बच्चा अच्छा है, कोई बिगड़ा उगड़ा है नहीं, तो स्टडी ही कर रहा होगा। एक बार उसके पेरेंट आए तो उनसे मैंने बोला, तो उनको भी सरप्राइज हुआ। उन्होंने कहा सर सजा दे दो, आप मारो उसको, थप्पड़ मारो। लेकिन मैंने कहा नहीं सर ये सब तो नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करिए। वो बच्चा शुरू में टेस्ट देने आता था, बाद में टेस्ट देने आना भी बंद कर दिया। मुझे लगा हो सकता है कोई नेशनल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया हो, आकाश इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर लिया हो, LN का ज्वाइन कर लिया हो, या किसी और इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर लिया हो।
तो मैंने छिड़ा नहीं, हमने कहा ठीक है यार, कहीं भी कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, बच्चा तो मेरा ही है, रेगुलर तो मैं ही क्लेम करूंगा, बाकी DLP OLP क्लेम कर लेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा मुझे दुख लगा, लेकिन हमने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, किसी बच्चे के माइंडसेट को हम नहीं बदल सकते। बच्चा आना बंद कर दिया, फोन ऑन कम पिक करता, काउंसलर्स का, मैंने भी, हम लोग भी बिजी होते हैं तो इतना ज़्यादा हम, जब हम टीचिंग हो करते हैं तो एक हल्का एटीट्यूड भी होता है कि यार हम तो इतना पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने गुरु के पास जाते थे, गुरु थोड़े बच्चे के पास आता था। हालांकि आज सिचुएशन बदल गया है, आज कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों के पास भाग रहे हैं, टॉपर बच्चों के पास। लेकिन हाँ, मतलब हमें फीडबैक यही मिला पेरेंट्स से भी और बच्चे से भी कि वो तैयारी कर रहा है, आप चिंता ना करें, वो सिलेक्शन देगा, और अच्छे से बात करता था। लेकिन जब नीट का रिजल्ट निकला तो उस बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, फ़ोन ही नहीं पिक किया, बाद में पता चला उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो अगले साल एकदम नंबर चेंज करके गुमनामी में, मतलब इतना उसको खुद डाउट हुआ, खुद उसको इंसल्ट फील हुआ, किसी से नहीं बताया, और कहीं पे जाके उसने प्रिपरेशन की, दिल्ली या कोटा, हमें नहीं पता चला, कोई कह रहा था दिल्ली गया, कोई कह रहा था कोटा गया है, लेकिन पता नहीं चला। आई एम श्योर उसका सिलेक्शन उसके बाद हो गया होगा, लेकिन जो अचीवमेंट हाइट वो ले सकता था वो नहीं ले पाया। तो एक कहानी आप देख रहे हो, जो टॉपर बच्चा डिक्लाइन कर गया, और अनगिनत मेरे पास कहानियां हैं जहां पे 200 नंबर वाला ऊपर चला गया। आपको क्या करना है, आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको हर टेस्ट पे, जैसे मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज शुरू हो गई, 2 टेस्ट हो भी गए हैं, अभी भी उसमें लोग बच्चे इनरोल कर रहे हैं। तो उस टेस्ट सीरीज में जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, हर टेस्ट में आपको, जब भी आप टेस्ट लिखो, सपोज करो आप 200 स्कोर करते हो, तो आप 520 नंबर स्कोर नहीं कर पाते हो, उसमें से कुछ गलत करते हो, कुछ छोड़ के आओगे। तो जो गलत करते हो या छोड़ के आते हो, उसको, उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट को पढ़ लो उसी दिन। संडे को टेस्ट है तो संडे को रात में तब तक मत सो जब तक जो आपने मिस्टेक की है, जो क्वेश्चन छोड़े हैं, उसको कंप्लीटली आप ओके ना कर दो। अब अगर आप ओके कर देते हो तो एक तरह से आपने प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि आप टेस्ट देने जा रहे हो तो वैसे ही प्रिपरेशन करके जा रहे हो, और वो एड ऑन प्रिपरेशन हो जाएगा। टेस्ट में जब आप कोई क्वेश्चन पे ट्राई करते हो तो अपना बेस्ट अटेम्प्ट देते हो, और उसके बाद उसका सोल्यूशन देख के या उसका एक्सप्लेनेशन सुन के वो जल्दी समझ में आता है। तो आप उसको उसी दिन प्रिपरेशन करो, और हर टेस्ट के बाद ये प्रोसेस जारी रखो। कोशिश करो कि हर टेस्ट में आपको कुछ कमियां जो प्रीवियस है, नेगेटिव हो जाते हैं, या जो लेस श्योर रहते हो आप, उसको अटेम्प्ट करते हो, उसमें गलती हो जाती है, तो ऐसे ऐसे अपने आप को रिफाइन करो, अपने तरीके को बेटर करो। आप देखोगे थोड़े थोड़े मार्क्स आपके बढ़ने लगेंगे। अगर आप जनवरी फरवरी तक आपने ग्राफ को ऊपर मेंटेन करके रखा, फेब तक, तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। फिर ये मैटर नहीं करता आपने स्टार्ट कहाँ से किया, 200 से किया, 150 से किया, या 300 से किया, 350 से किया, ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। कभी भी कोई भी टेस्ट मिस नहीं करेंगे आप। अगर आपने कभी भी कोई भी टेस्ट मिस कर दिया तो याद रखो यार, उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। चाहे आपके 10 नंबर आए, चाहे नेगेटिव आए, 0 आए, घर पे कितना भी प्रेशर हो, ना तो अनफेयर मीन्स यूज करिए, ना झूठ बोलिए, एकदम सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। यार सच्चाई आपको रिवार्ड करती है। आप अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को एक्सेप्ट करो। याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, योर टेस्ट रिजल्ट्स नेवर टेल्स अबाउट योर IQ लेवल। योर टेस्ट रिजल्ट नेवर टेल्स योर IQ लेवल, इट ऑलवेज टेल्स योर प्रिपरेशन लेवल। तो यहाँ पे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप हमेशा आगे जा के धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, और सिलेक्शन आपका है, लिखा हुआ। ये मत सोचना मैं ऐसे मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बड़ा हार्श बोलता हूँ, आप देखते होगे कई बार हार्श बोलता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि झूठ बोल के कुछ दिन बच्चों को ऐसे खुश करके काम नहीं चलता, और लंबा गेम नहीं है। अगर आप खुश कर दो, बाद में बच्चा रियलाइज करेगा कि यार ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। मैं रियल बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होगा और कोई उसको टाल नहीं सकता। तो उम्मीद है आप आगे बढ़ो, और आप कोशिश करो कि आप का हर बार इम्प्रूवमेंट आए, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी प्लानिंग क्या है, क्या आप कितना स्कोर कर रहे हो, कितना आपका सिलेक्शन, कैसे प्लानिंग कर रखी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, जो भी लिखना चाहते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।